हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। सो यस, इट्स अबाउट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स कि किस तरह से आपके कंप्यूटर्स बनने शुरू हुए। सो आज की डेट में जो आप अपने लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, टैब्स यूज़ कर रहे हैं, ये हमेशा से इतने छोटे और इतने स्लीक नहीं थे। दे वर वेरी ह्यूज, दे वर नॉट दैट फास्ट, दे वर नॉट एबल टू स्टोर दैट मच ऑफ डेटा जो ये आज की डेट में कर पाते हैं। सो आज के कंप्यूटर्स बहुत फास्ट हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं और बहुत ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। हाई एंड गेम्स आप इनमें खेल सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो। सो एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हर चीज़ के लिए हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। बट जब कंप्यूटर्स बनने शुरू हुए थे तो एग्जैक्टली तो ऐसे नहीं थे। ठीक है, आपके पास डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स के थ्रू होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सो ये बेसिक हिस्ट्री है, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है, स्पेशली इफ़ यू आर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको ये जनरेशन्स तो पता ही होनी चाहिए। एंड वी आर स्टार्टिंग दिस इन स्कूल्स फ्रॉम थर्ड और फोर्थ ग्रेड। यस, तो चलिए देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमारी क्या क्या है। सो ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को डिवाइड किया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो क्लियरली हम जो यूज़ कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन है, क्योंकि सिक्स तो अभी आया नहीं है। सो वी आर यूजिंग फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो इफ़ वी टॉक अबाउट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, आप देख रहे हो इस तरह के दिखते थे, राइट। सो दे वर वेरी ह्यूज, वेरी 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 ह्यूज, एंड उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स नाम का जो कंसेप्ट है वो यूज़ होता था। सो सम ऑफ द मेजर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर दीज। इसकी जो टाइमलाइन है वो आप देखोगे अलग अलग जगह पे थोड़े ईयर आगे पीछे हो सकते हैं, बट ऑन एवरेज आपकी टाइमलाइन यही रहेगी। ठीक है, सो 1947 से लिखा हो या 1945 से लिखा हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। आप कोई भी एक टाइमलाइन याद रख सकते हो। So this is first generation computer. In these computers we used a technology called vacuum tube. So these vacuum tubes were huge, बहुत बड़े डिवाइसेस होते थे जिसकी वजह से हम इसको डिवाइस को बना पाए और जिसकी वजह से इसको पूरा रूम चाहिए होता था। एंड दे यूज टू जनरेट अ लॉट ऑफ हीट। सो सिंस वो बहुत हीट जनरेट करते थे, इसलिए बिना एसी के रूम में तो उसको रखना पॉसिबल ही नहीं था। सो दे वर नॉन पोर्टेबल, एक जगह बना दिए वहीं पे पड़े रहेंगे। ठीक है, उतने ज़्यादा रिलायबल भी नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा स्पेस लेते थे। हार्डवेयर फेलियर जो था वो काफ़ी फ्रीक्वेंट हो जाता था, बहुत एक्सपेंसिव होते थे, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कंज्यूम करते थे। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट येस, ह्यूमन कैलकुलेशंस और ह्यूमन प्रोसेसिंग से बेटर थे, एंड इट वाज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। सो इसमें आपको याद रखना है कि हमारे पास ये कुछ मेन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि एनियाक, एडसेक, एडवैक एंड यूनिवैक। इनकी फुल फॉर्म्स भी आप याद रख सकते हो अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में, अगर आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो आपकी मर्जी है फुल फॉर्म याद रखना, बट इफ यू आर गोइंग टू गिव एन एग्जाम सो यू मस्ट रिमेंबर द फुल फॉर्म्स ऑफ दीज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फिर धीरे धीरे तरक्की हुई और वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर ट्रांजिस्टर्स आ गए। सो इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स वी स्टार्टेड यूजिंग ट्रांजिस्टर्स, जो उससे थोड़े बेटर थे। दे वर बेटर देन दैट, फास्टर इन स्पीड, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, तो वो सारी जो चीज़ें थी कि वैक्यूम ट्यूब्स जो है दैट वाज रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं। IBM 1401, IBM 7090 एंड ऑल दीज वर द examples of your second generation computers. So these machines were comparatively small in size when compared to the first generation computers. Speed was high. इसमें हमारे पास पंच कार्ड वगैरह से इनपुट वगैरह भी शुरू हो गया था। दीज वर पोर्टेबल, आप इनको मूव कर सकते थे। ठीक है, कम हीट जनरेट करते थे। रिक्वायर्ड मैनुअल असेंबलिंग ऑफ कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट, एंड उसके अंदर आपका जो भी कंपाइलर्स थे, जो आप जिस लैंग्वेज में भी हम असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर सकते थे इसमें, वो आपका कन्वर्ट होता था। एंड इनिशियल फेजेस ऑफ फोर्ट्रान एंड कोबोल, दे वर देयर वेरी इनिशियल फेजेस, तो वो ट्रांसलेटर्स भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते थे टू डू कोडिंग इन योर सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, सेकेंड जनरेशन के बाद आई एक्चुअल रेवोल्यूशन। सेकेंड जनरेशन के बाद बने इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो वहाँ से हमारी जो इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, वो पूरी तरह से चेंज हो गई। सो इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आफ्टर द सेकेंड जनरेशन we got integrated circuits. So these computers of third generation were based on integrated circuit technology. So यहाँ पर आपके पास आया आपका प्रोसीजर कि भाई इनपुट होगा, बीच में प्रोसेसर होगा जो काम करेगा, और फिर आउटपुट डिवाइसेस से हमारा रिजल्ट आएगा। तो स्टोर्ड कंसेप्ट्स का प्रोसीजर यहाँ पे आया, कंप्यूटेशनल स्पीड बहुत फास्ट हो गई, इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से साइज़ जो है वो काफ़ी स्मॉल हो गया। ठीक है, तो वो सारे बेनिफिट्स आ गए।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई हमारे पास यहाँ पे, अब हम प्रोग्राम्स को स्टोर भी करके रख सकते थे, ठीक है। और इसी के अंदर थर्ड जनरेशन के अंदर ही हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट जैसे और बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। देन केम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब देखो ये फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन दोनों को हम टिल प्रेजेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1975 टू प्रेजेंट, कि जो आपकी डेस्कटॉप है ना, अब तो हम लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं ना, लेकिन इससे पहले वाले जो डेस्कटॉप्स हैं दैट इज़ ऑल्सो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जिसमें आपके पास माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए, जिसमें चिप और ज़्यादा स्मॉल हो गई। देन वी हैव ऑल दीज एग्जाम्पल्स। ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स वाले कंप्यूटर्स थे फोर्थ जनरेशन, ये आज की डेट में भी यूज़ होते हैं, है ना। और आज की डेट में जो हम यूज़ करते हैं वो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जिसमें आप अपनी ऐप्स यूज़ करते हो, जैसे यूट्यूब हो गया या और बहुत सारी ऐप्स हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग यूज़ होती है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है मशीन लर्निंग। आपने कभी देखा हो कि आपको एक ईमेल आई है, आप उस ईमेल के रिप्लाई पे जाओ तो वो ऑलरेडी आपको सजेस्ट कर देता है कि आप क्या रिप्लाई करोगे। आप जिस तरह की वीडियोस देख रहे हो उसी तरह की वीडियोस आपको और दिखाई जाती है, उसी तरह की वीडियोस आपको और सजेशन में दी जाती है। सो दैट इज़ व्हाट मशीन लर्निंग। सो हम जो आजकल के कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं वो भी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। एंड ये जो आपके पास है ये भी अभी तक चल ही रहे हैं, इसके अंदर ऐप्स यूज़ हो रही हैं जो कि आपको फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की तरफ लेके जाती है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बेसिकली क्या है, इसमें हार्डवेयर एडवांसमेंट से ज़्यादा सॉफ्टवेयर एडवांसमेंट हो रहा है। सो सॉफ्टवेयर एडवांसमेंट इज़ लाइक वी आर हैविंग कंप्यूटर्स विच आर एबल टू थिंक, है ना। सो इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्हें KIPS भी कहा जाता है, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स, कि आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस होगा जिसमें बहुत सारा डेटा स्टोर होगा। ये कैपेबल है उस डेटा को एनालाइज करने के लिए, उस डेटा में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, अकॉर्डिंगली एक्शन लेने के लिए। सो वी विल बी टेकिंग एक्शंस अकॉर्डिंगली, राइट। सो ये सब कुछ पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ AI। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैरेलल प्रोसेसिंग, मेगा चिप्स, मल्टीपल पाइपलाइंस, ये सब हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ हो रहा है, जो कि इसको बहुत फास्ट और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बना देता है। द कंप्यूटर्स आर वेरी स्लीक, दे आर एबल टू रिएक्ट ऑन डिफरेंट सर्कमस्टांसिस, डिफरेंट सिचुएशंस बेस्ड ऑन द ह्यूज डेटा बेस दे हैव। तो जो बहुत बड़ा डेटा बेस इसमें स्टोर्ड है, उस डेटा की पावर से ये डिसीजंस ले सकता है। सो दैट इज़ अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो थ्योरी है, पर इसको अगर बोरिंग समझोगे तो बोरिंग लगेगी, लेकिन अगर आप एक्चुअली सोचो कि भाई कंप्यूटर्स कैसे बने थे, कितने अच्छे से डेवलप हुए, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल्सो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स के साथ, क्योंकि ये है तो बेसिक लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं फॉर अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल right now.